जय माता दी आप सभी लोगों को मेरे YouTube चैनल या मैं कहूँ हमारे YouTube चैनल माँ आदि शक्ति मेडिटेशन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि कैसे आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं या आपको कैसे मिलने वाली है ये डिवाइन पावर्स एंड कैसे आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। काफ़ी कुछ नया और एक पूरी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ ताकि आपको इस बात से रिलेटेड कहीं और ना जाना पड़े और एकदम 100% आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाए। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। साथ ही में अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। देखो हम लोग शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा सबसे पहले कि हम लोगों को ना इन पावर्स को ऐसे नहीं लेना चाहिए अगर हमारा कोई गोल नहीं है इन चीज़ों से रिलेटेड। एंड जितना आप कम मांगोगे उतना आपको ज़्यादा मिलेगा। ये बात आप अपने ना ब्रेन में एक अच्छी सी जगह पे स्टोर कर लो। ये लाइफ का मंत्रा है, जितना आप कम मांगने वाले हो उतना आपको ज़्यादा मिलने वाला है। इन केस ऑफ गॉड, उस डिवाइन पावर की मैं बात कर रहा हूँ जिससे आप मांगने वाले हो कुछ। तो इस बारे में हम आगे बात करेंगे। बहुत कुछ है इस टॉपिक पे बात करने को। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए या फिर ज़्यादा लंबी हो जाए, तो आई एम वेरी सॉरी अगर वीडियो लंबी हो जाए तो आप बोर मत होना। वैसे तो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें ही बताऊंगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये पावर्स जो हैं ये हमें कैसे मिलती है, क्यों कुछ लोगों के पास है और कुछ लोगों के पास नहीं। पावर्स को लेने के लिए ना आपका एक तो उस तरीके का ऑरा होना चाहिए कि ये पावर्स आपसे कनेक्ट कर पाएँ एंड आपके पास आएँ। ये पावर्स आपसे तब तक कनेक्शन नहीं बना पाएंगी जब तक आपका ऑरा अच्छा नहीं होगा और आपकी कुंडलिनी एटलीस्ट थर्ड से ऊपर नहीं जा रही होगी, यानी कि थर्ड चक्र से ऊपर नहीं जा रही होगी, मणिपुरा से ऊपर नहीं जा रही होगी। तब तक कोई भी फायदा नहीं है हम लोगों को इन पावर्स को लेने का, इन सिद्धियों शक्तियों को लेने का। राइट नाउ आप कैसे ले सकते हो इन पावर्स को? मेडिटेशन करके, मंत्र जाप से आप कर सकते हो। जिसे हम लोग, अगर मैं हिंदी वर्ड यूज करूँ, सो यू कैन कॉल इट साधना। एक अनुष्ठाना करके, साधना करके। साधना कैसे करी जाती है या फिर शक्तियाँ कैसे प्राप्त करी जाती है, जैसे मैंने बताया साधना करके। सपोज आप एक बिगनर हो, आज आपने मेरी ये वीडियो देखी, कल से आपने 11 दिन की साधना शुरू कर दी, आपने मंत्र उठाया ओम नमः शिवाय। आपको क्या प्राप्त होगा? आपको क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, शक्ति प्राप्त हो जाएगी? एब्सोल्युटली नॉट। मैं आपसे झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलने वाला हूँ, ना ही मैं आप लोगों को स्वीट्स ऑफर करने वाला हूँ, मीठी मीठी बातें करने वाला हूँ ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ और बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग करेक्ट बोलता हूँ। मे बी आपके अकॉर्डिंग मैं रॉन्ग लगूँ, बट मैं बिल्कुल करेक्ट बोलता हूँ। आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आपको प्राप्त क्या होगा मैं बता रहा हूँ। डेफिनेटली प्राप्त होगा, बट क्या शक्ति प्राप्त हो रही है? नहीं। आपका ऑरा अच्छा होगा, ऑरा क्लीन होगा एंड दैट्स इट। 11 दिनों में इतना ही होगा आपके साथ, अगर आप पूरे जान लगा के करोगे तब जाके। तो ये प्रोसीजर आपके साथ होगा। लेकिन अगर आपका ऑरा अच्छा है, यू आर डूइंग मेडिटेशन सिंस लास्ट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 6 मंथ, 3 मंथ, अब आप साधना करो। डेफिनेटली अगर आपका उस हिसाब से ऑरा है, उस हिसाब से आप मेडिटेशन कर चुके हो बहुत ज़्यादा मंत्रों की, यू विल हैव अ पावर। देन आपको पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी, सिद्धि मिलेगी 100% अगर आप प्रोसीजर के साथ करेंगे। नाउ क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। सो लेट्स स्टार्ट। अनुष्ठान करना पड़ता है आपको एक संकल्प लेना होता है, हाथ में जल लेके। संकल्प कैसे लिया जाता है मैं वीडियो डाल दूंगा, बट मेरे चैनल पे डाली हुई है, आप सर्च कर सकते हो संकल्प कैसे ले माँ आदि शक्ति मेडिटेशन सेंटर, आपको मिल जाएगा। हाथ में जल लेके संकल्प लेना होता है कि मैं सपोज 11 डेज की आप कर सकते हो, 9 डेज की कर सकते हो, 21, 31, 41, बहुत जब बड़ी बड़ी साधनाएं भी होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटी एंड अपने हिसाब से आप करेंगे। ड्यूरिंग साधना क्या रूल्स रहते हैं? ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए पूरी अच्छे से, फिजिकली एंड मेंटली बोथ। ओके। एंड सेकंड रूल, सात्विक रहना होता है, अपने आप को क्लीन रखना पड़ता है। हमारी बॉडी से हमेशा खुशबू आनी चाहिए। आप एसेंशियल ऑयल्स यूज़ कर सकते हो, परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हो, इत्र यूज़ कर सकते हो। पता है काफ़ी लोगों की बॉडी तो ऑलरेडी इतनी प्योर होती है, इतनी पॉजिटिव होती है कि उनको इत्र लगाने की जरूरत भी नहीं होती, उनकी बॉडी से ऐसी खुशबू आती है। ऐसा मैंने सुना है, बुक्स में पढ़ा है, हालांकि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस थिंग। एंड आपको अपने मंदिर में, जहाँ पर आप
भगवान को रखने वाले हो, जिनकी आप साधना कर रहे हो, जैसे आपको एक टेबल पे या फिर कोई भी प्लेटफॉर्म लेकर, चौकी लेकर, अगर मैं नॉर्मल भाषा में कहूँ तो वहाँ पे आपको उस पिक्चर को रखना है, उन मूर्ति को रखना है जिनकी आप साधना करने जा रहे हैं। आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल, मैं हनुमान जी की साधना कर रहा हूँ। हनुमान जी को हम रखेंगे, सुंदर सा अच्छा सा स्वरूप जिसमें वो आपको आशीर्वाद दे रहे हो, ब्लेसिंग्स दे रहे हो, पावर दे रहे हो, एनर्जी दे रहे हो, एंड उनके सामने आपको बैठना है। आप उनके फेवरेट चीज़ें वहाँ पर रख सकते हो। सपोज आप उनको जनेऊ दे दिया, आपने उनके लिए दीपक जला दिया, खुशबू के लिए अगरबत्ती जला दी, उनको पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, आपने चुन्नी पहना दी उनको ऑरेंज कलर की। एंड राम दरबार भी रख सकते हो, बिकॉज वो राम भगवान का जहाँ पर भी नाम है वहाँ पर आप बैठ गए। एंड आप मंत्र पढ़ रहे हो राम भगवान जी का, आपने अनुष्ठान किया है 11 डेज का। मंत्र आपने ले लिया ओम राम रामाय नमः ओम, जो कि राम भगवान का बीज मंत्र है। एंड इस मंत्र का अनुष्ठान आपने स्टार्ट किया, आप कर रहे हैं दिन में 100 माला। अगर आप अगर आप बिगनिंग में मंत्र पहली बार कर रहे हो 11 डेज तक, तो आपको 100 माला एटलीस्ट पूरे दिन में करनी होगी, बैठकर एक आसन पर। आसन रेड येलो कलर का हो सकता है, माला आपके गॉड के ऊपर डिपेंड करती है जिनकी आप कर रहे हो। राम भगवान जी के लिए आप तुलसी के ले सकते हैं, और भी काफ़ी कैटेगरीज रहती हैं। जैसे बगलामुखी माता के लिए हल्दी की माला इस्तेमाल की जाती है, शिव भगवान के लिए या शक्ति स्वरूप के लिए आप रुद्राक्ष की माला इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ही आप ले सकते हैं माला उनके अकॉर्डिंग। एंड हनुमान जी के केस में भी अगर आप हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो आप ले सकते हैं रुद्राक्ष की ही माला। आप बैठ जाएंगे एंड चैंटिंग करना स्टार्ट करेंगे। चैंटिंग करने से पहले आपको संकल्प लेना है कि आप 11 डेज तक इस मंत्र का जाप करने वाले हो, और आपको फलस्वरूप भगवान का स्वरूप अपने साथ चाहिए, उनकी कृपा चाहिए। जैसा कि मैंने कहा, जितना आप कम मांगेंगे उतना आपको अच्छा मिलेगा। तो जो भी आप मांगना चाहते हैं, साधना सिर्फ सिद्धि या शक्ति के लिए नहीं की जाती, साधना भगवान से कोई अपनी इच्छा के लिए भी की जाती है। आपको संतान प्राप्ति चाहिए, आपको कुछ और चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी चाहिए, आपको आपका बिजनेस ठीक करना है, वॉट एवर यू नीड, आप वो बोल सकते हैं। एंड वो जल आपको फिंगर्स के थ्रू छोड़ना है, साइडवेज नहीं, फिंगर्स के थ्रू आपको उस जल को छोड़ना है। एंड आपका संकल्प हो गया, जल से आप लेंगे, उसके बाद आप बैठ जाएंगे। रोज एक ही समय पर बैठेंगे तो बेटर रहेगा, जो भी समय आप डिसाइड करेंगे। जितना भी समय आप जाप करने के लिए बोलेंगे संकल्प में, उससे आप ओवर कर सकते हो, ऊपर जा सकते हो, बट उससे कम मत करिएगा। एंड दैट्स इट। रोज आप दिया जलाइए, धूप जलाइए, शुरू हो जाइए। एंड तक आते आते आपको बहुत एक्सपीरियंस होंगे। स्वप्न दर्शन गारंटीड सबको होते हैं अगर नियमों का पालन किया जा रहा है तो, राइट। एंड बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलेंगी, आपको महसूस होंगी, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको फील होगा। ये प्रोसीजर होता है साधना का। हर साधना के डिफरेंट रूल्स रहते हैं, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं। एंड मोस्टली मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, बट जैसा कि मैंने आपको बताया, एज अ बिगिनर अगर आपने कोई मंत्र आज तक नहीं किया है, ओम नमः शिवाय भी नहीं किया है एटलीस्ट, तो मुश्किल रहता है कि आपको शक्ति या सिद्धि प्राप्त हो। बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको प्राप्त होता है, आपको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, स्वप्न दर्शन हो सकते हैं, आपका ऑरा अच्छा होता है, कुंडलिनी उठ जाती है, एंड अलग अलग चीज़ें डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप कितना एब्जॉर्ब कर पाओगे। सपोज आपकी बॉडी सिर्फ 10 वोल्ट का झटका झेल सकती है और भगवान ने आपको शक्ति दे दी 500 वोल्ट की, आप वो कैसे झेल पाओगे? इसलिए भगवान भी आपके हिसाब से चीज़ों को भेजता है। जितना बड़ी आपकी कटोरी है या बाउल है या बोल है, उतना ही तो भगवान आपको दे पाएंगे ना। अभी आपका ऑरा उस हिसाब से है ही नहीं कि आप संभाल पाओ, तो वो कैसे दे सकते हैं आपको उस हिसाब की चीज़ें? तो आपको उसके लायक होना पड़ता है, आपको उन चीज़ों को संभालने लायक होंगे तभी तो वो आपको दे पाएंगे। मेनली मैंने कोशिश करी सब कुछ कवर करने का, सब कुछ बताने का, और जैसे जैसे आप साधना जिन भगवान की करते हैं वैसे वैसे ही आपका स्वभाव होता है। जैसे अगर आप हनुमान जी की साधना करते हैं तो आप राम भक्त बन जाते हैं, आपके इस मन में सदैव राम राम नाम का जाप चलता है, आपके मन में प्रेम भावना आती है, भक्ति भावना आती है, आप लोगों को भी भक्ति करने के लिए ही मोटिवेट करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके ईष्ट के अकॉर्डिंग ही आपका भी मन रहता है, और उन्हीं में ही सारा दिन आपका ध्यान रहता है, उनकी सेवा में ही आपका मन रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फील होंगी। एंड ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आई होगी। अभी फिलहाल के लिए हम इतनी ही बातें करेंगे, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मेक श्योर आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय माता दी आप सभी को। हर हर महादेव।